तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे दोस्तों आज चुनाव खत्म हो गया, उसी पे बात करेंगे। अभी मतलब काउंटिंग लाइव चल रहा है, पर साफ हो गया स्थिति किस राज्य में कौन जीत रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे मेन तो दो पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। रीजनल पार्टी छोटी छोटी, उनको तो कुछ मिला ही नहीं आज के डेट में। थोड़ा सा बीआरएस तेलंगाना में आगे है, उसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि मतलब जो चीजें लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कैसे हो गया। मैं भी कुछ चीजें एक्सपेक्ट किया था और कुछ नहीं किया था, जो मेरे उम्मीद से आगे निकल गया। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की दोस्तों 16 साल की एंटी इनकन्वेंसी थी, लेकिन क्या है ना, शिवराज सिंह चौहान स्टार्टिंग में तो थोड़ा पीछे चल रहे थे चुनाव के। अभी 6 महीना 3 महीना पहले ऐसे पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट तक मेहनत किया। लास्ट तक मतलब रोड पे उतर कर पूरा मेहनत किया। जब प्रदेश वाइज करते थे अपना रोड शो, और उनके बेटे घर घर जाके मेहनत किया, और ये काम कांग्रेस के कमलनाथ नहीं कर पाए। दोस्तों मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, आप लोग वो मत बोलना। मैं जो है वो बता रहा हूं, मैं जहां तक मैंने देखा। तो कांग्रेस का जो छिंदवाड़ा सीट था, कमलनाथ जहां से चुनाव लड़ते हैं, वो निकलते थे, वहीं अपने तक ही सीमित थे। वो उनके दूसरे नेताओं के एरिया में नहीं जाते थे चुनाव प्रचार करने। और ये सबसे बड़ी कांग्रेस का ना क्या ओवर कॉन्फिडेंस ना उनको ले डूबा। वो अपने दूसरे विधायकों के लिए जाके प्रचार नहीं करते थे। भाई कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, अगर वो जाएंगे तो लोगों पे एक छाप छूटता है कि हाँ हमारा मुख्यमंत्री आया है। वो कुछ भी कहेंगे जनता उनको सुनती है। वो नहीं कर पाए, वो शिवराज सिंह करते थे। शिवराज सिंह चौहान जाके सब लोगों से प्रदेश वाइज, उनको पता था कि उनसे नाराजगी है, तो नाराजगी के बारे में बात करते थे कि मैं दूर करूंगा। और सबसे बड़ी बात, उनकी लाडली बहन योजना काम आ गई, जो 1200 रुपए आई थिंक औरतों को महीना मिलता है, वो काम आ गई। लेकिन मेरे को लग रहा था ना, जैसे पिछली बार 109 सीटें बीजेपी को मिली थी और 114 सीटें मिली थी कांग्रेस को। तो मेरे को ये लग रहा था कि मतलब शायद हाँ मध्य प्रदेश जीतेगा बीजेपी, लेकिन कम सीट 120-25 सीट आई थिंक आएगी, मेरे को ये जहां तक लग रहा था। लेकिन दोस्तों 164 सीट आना बहुत बड़ी बात है। ये गुजरात वाला हाल हो गया। उम्मीद से ज्यादा ये सब लोग सोच में पड़ गए। हालांकि एक आज तक ही है जो 162 60 62 ऐसे दिखाया था, लेकिन मैं भी इसको बिलीव नहीं कर पा रहा था, पर हो गया। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत मिली बीजेपी को, और कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिली। कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। कांग्रेस ज्यादा सोशल मीडिया पे, उनको लग रहा था कि सोशल मीडिया पे पनौती, जो भी शब्द हैं सोशल मीडिया पे, इन लड़ाई को, जमीनी लड़ाई को सोशल मीडिया का बना दिया था, और इसलिए कांग्रेस जमीन पे कुछ रहा ही नहीं। तो सोशल मीडिया के साथ साथ आप देखा होगा, मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि यार बीजेपी सत्ता में भी हो के इतनी बड़ी उनकी आईटी सेल है, फिर भी वो सोशल मीडिया के नैरेटिव वार में हार जाती है कांग्रेस से। तो वो मेरे ख्याल से जमीन पे काम करते हैं, और कांग्रेस के सभी लोग सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पे ही सबको पनौती अनौती लिख के अपना काम उनको लगता है खत्म कर लेते हैं, और ये मेन इनके हार के कारण है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है। तो अब जमीन पे इनको मेहनत करना पड़ेगा। और 2024 इनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया, क्योंकि अगर ये लोग ये जीत जाते ना चुनाव, जैसे अपना राज्य बचा भी लेते ना छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो बहुत बड़ी बात थी। तो एक नैरेटिव बनाते कि अब मोदी को कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं चाह रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बीजेपी वाले नैरेटिव पूरा सेट कर रहे हैं कि 2024 में मोदी ही आएंगे। तो अब इनके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को अब सोशल मीडिया छोड़ के इनको जमीन पे मेहनत करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है। तो अब दोस्तों ये तो हो गया मध्य प्रदेश का। दूसरा राजस्थान के बारे में आएंगे दोस्तों। राजस्थान के बारे में जितना उम्मीद था, मुझे सबको लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में रीत चली आ रही है कि 1 साल हो रहा था, 1 साल हो, तो वो था राजस्थान में, वही हुआ। लेकिन दोस्तों राजस्थान में 2 मुद्दे मेरे को लगता है कि बहुत चला। एक तो कन्हैया लाल का मुद्दा इन लोगों ने बहुत चला, बीजेपी के लोगों ने। दूसरा मतलब ये ना, अशोक गहलोत तो थोड़ा मेहनत के, लेकिन ये कांग्रेस के जो जैसे राहुल गांधी, ये लोग ढीला पड़ गए राजस्थान में। इनको ऐसे लगता है ना कि जैसे ये हो रहा है ना, तो होने दो, उसके लिए कुछ करो यार, कि मेहनत करो कि
जनता तुम्हारे तरफ खींचे। ये लोग ज्यादा ध्यान तेलंगाना पे लगा दिए थे और इधर राजस्थान जैसे बड़ा स्टेट गंवा दिए। तो इनकी एक तो एंटी इनकन्वेंसी लेके डूबी इन लोगों को, दूसरा इनका कि जो इनके आला कमान है उन्होंने मेहनत नहीं किया राजस्थान में। एक अशोक गहलोत को छोड़ दें तो अशोक गहलोत ही केवल मुख्यमंत्री हैं। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे, कोई चेहरा नहीं था बीजेपी का, लेकिन फिर भी मोदी जी वहां पे प्रचार करने के लिए, उन्होंने अमित शाह, जेपी नड्डा, सारे लोग गए प्रचार करने के लिए। मेहनत करना, इनसे सीखो। अब देखो ये लोग हार गए हैं, बीजेपी जीत भी गए हैं ना, ये लोग आज रात से ही 2024 के बारे में सोच रहे होंगे मोदी जी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। तो राजस्थान एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गया और कन्हैया लाल के, जाहिर सी बात है, बहुत बहुत मतलब इंसिडेंट जो हुआ था वो बहुत खराब हुआ था और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई जल्दी से नहीं किया। इसके वजह से भी बहुत लोगों में नाराजगी थी और कन्हैया लाल को मरने के बाद 5 लाख रुपया दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए ये सब सीखने की बात है। मुझे लगता है अशोक गहलोत का तो कैरियर खत्म हो गया। अब उनके बेटे के है वैभव गहलोत की, तो अब तो 5 साल तो किसी का कैरियर, 5 साल तो वहां बीजेपी के है, क्योंकि पूर्ण बहुमत है बीजेपी के, तो कोई तोड़ने होने का ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यार, मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं ना, मुझे भूपेश बघेल सर के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में काफी दिन रहा हूँ, रायपुर में काफी काम किए हैं भूपेश बघेल सर रायपुर में। रायपुर एक मैं बहुत घुमा, बहुत कुछ, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं पता है, मैं कभी भी ना, पहली बार ऐसे किसी मुख्यमंत्री के लिए पर्सनली मैं दुखी हूँ। भूपेश बघेल के लिए मुझे दुख हो रहा है कि यार वो हार गए। मुझे मैं पता है ये चाहता था कि कांग्रेस और जगह जीते या ना जीते, लेकिन छत्तीसगढ़ अपना बचा ले, भूपेश बघेल सर मुख्यमंत्री रहे, पर ये हुआ नहीं यार। मैं सच्ची में दिल से दुखी हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भूपेश बघेल स्पेशली मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भूपेश बघेल का काम देखा हूँ छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे लोगों का हारना थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन उनके हार के कारण और अलग अलग कुछ कारण हैं। अब उनके जो भूपेश बघेल के पिताजी हैं, उन्होंने भगवान राम को गलत कह दिया था, गाली दे दिया था, वो तो शब्द हम निकाल नहीं सकते। तो ये सब चीजें, भूपेश बघेल वैसे नहीं है, वो कभी भी भगवान को चाहे धर्म को लेके कभी राजनीति नहीं करते, वो हमेशा अच्छे काम पे बात करते हैं। और मुझे पर्सनली भूपेश बघेल का काम अच्छा लगा है, लेकिन उनका पिताजी की वजह से थोड़ा ये धर्म का मुद्दा बन गया। और दूसरा महादेव ऐप अपना बहुत वो काम कर गया। महादेव, बीजेपी के लिए एक महादेव ऐप मिल गया था मुद्दा, जो इन्होंने खूब उछाला, और महादेव ऐप के वजह से ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल या TS राव जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपना चुनाव हार गए, अपना सीट हार गए। और भूपेश बघेल का आई थिंक क्लियर नहीं है, लेकिन जब मैं देखा था तो वो भी पीछे ही चल रहे थे। तो दोस्तों सुबह में ऐसा लगा ना छत्तीसगढ़ के देख के, यार 54 सीटों पे कांग्रेस आगे थे, तो मुझे लगा चलो मेरा सपना पूरा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जीत रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं यार। पर कोई नहीं, वहां भी बीजेपी, रमन सिंह अब आएंगे, रमन सिंह आई थिंक मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तीसरा राज्य कांग्रेस बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है कांग्रेस के गंवा देना। इनके 2024 का सपना टूट रहा है, चकनाचूर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मोदी के सामने कोई टिक पाएगा, कोई भी ऐसा नेता, क्योंकि किसी विपक्ष के पास ऐसा नेता नहीं है जो मोदी के सामने टिक जाए। मोदी हर मुद्दे को यार भुनाने में माहिर आदमी है, तो थोड़ा सीखना चाहिए। अगर विपक्ष से सीखने का मौका मिले तो उनको सीखना चाहिए। अब सारी दुनिया में पता है क्या बात हो रही है कि मोदी जब 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो ऐसे ऐसे स्टेप लेंगे ना जो हम सोच भी नहीं सकते। अभी मैं पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल देख रहा था, तो बंदा बोल रहा था कि मोदी ऐसे स्टेप लेने वाले हैं 2024 में जीतने के बाद कि वो दुनिया सोच भी नहीं सकती है। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर मोदी अच्छे काम देश के लिए कर रहे हैं तो मोदी बनने चाहिए। चौथा दोस्तों बीआरएस का तेलंगाना में आ जाते हैं। केसीआर अपना सीट हार चुके हैं और उनका ना पीएम बनने का सपना, उनका सीएम सीट भी गंवा दिया। यहाँ पे कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, तेलंगाना भी अच्छा राज्य है, बड़ा राज्य है, 119 सीटों का विधानसभा है। तो यहाँ पे नुकसान बीआरएस को सबसे ज्यादा हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ। AIMIM को 7 सीट पहले भी जीती थी, 60 अभी भी जीती हैं। और बीजेपी को यहाँ भी फायदा हुआ है। बीजेपी पिछली बार 1 सीट जीती थी, इस बार 8-10 सीटें जीत पे आ गए। 8 सीटें तो अभी जीत चुकी हैं, 2 सीटों पे और भी आगे चल रही हैं।
तो एक तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी खुशखबरी मतलब है इस पे। आज तेलंगाना को अगर रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ा पूरा दुखी होते, लेकिन आज थोड़ा तेलंगाना को खुशी थे। लेकिन तेलंगाना में उनका खुशी इस बात का नहीं है कि वो बीजेपी को नहीं हराए हैं, वो केसीआर को हराए हैं। केसीआर का जो महत्वाकांक्षा है ना, इतना से इतना, वो इनको ले डूबा। पीएम बनने के सपने सीएम को भी डुबा दिया। 36 सीटों पे सिमट के रह गए और कांग्रेस 64 सीटों पे जीत चुकी है। तो मेरा मानना है कि जो आप जितना में हो उतना ही में अभी देखना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो कि केसीआर ने किया तो डूब गए केसीआर। और बाकी किसी पार्टी को तो, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको तो कुछ सीट मिला ही नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में सपा की सरकार, सपा चुनाव लड़ी थी, उनको नहीं मिला। राजस्थान में आप लड़ी थी, मध्य प्रदेश में भी आप लड़ी थी, छत्तीसगढ़ में भी आप लड़ी थी, उनको सारा जमानत जब्त हुआ है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी के सामने लड़ना है ना, तो उनके तरह ही नेतृत्व लाओ और उनके तरह मुद्दे लाओ। मैंने कई बार देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया पे हार जाते हैं नैरेटिव सेट करने में, लेकिन वो लोग जमीन पे काम करते हैं, वो लोग जमीन पे मेहनत करते हैं। मोदी जी जमीन पे मेहनत करते हैं। एक प्रधानमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री के चेहरे पे जाके मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगते हैं, जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए राजस्थान में। तो ये हार के इन लोगों का सबसे बड़ा कारण है। ये लोग सोशल मीडिया पे कमरे में बैठ के, एसी वाले कमरे, मस्त एसी लगा है, ठंड का मौसम है, एसी चल रहा है, कमरा ओढ़ के सोए हैं, उसी में से लिख देंगे, ट्वीट कर देंगे। तो ऐसे भाई चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मेरा दोस्तों ये विश्लेषण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका जो सुख सुविधाएं हैं ना, उसका मजे लेने के चक्कर में ये लोग हारे हैं। ये लोग जमीन पे मेहनत नहीं करते हैं, केवल सोशल मीडिया से नहीं लड़ सकते। और दूसरा, इन लोगों ने काफी धर्म को गाली दिया और इसके वजह से भी हारे। आप धर्म को कुछ कहो ही मत, आप धर्म को चुनाव में लाओ ही मत। अगर आप धर्म को वो अच्छा कर रहा है तो आप भी अच्छा कहो। तो बस ऐसे किसी को गाली देके आप नहीं जीत सकते हो। कोई भी एक हिंदू बाहुल देश है और यहाँ पे आप अगर हिंदू धर्म को गाली देते हो, कोई टॉलरेट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। जो हिंदुत्व सनातन को मानता है, किसी धर्म को गाली देके चुनाव आप नहीं जीत सकते और किसी धर्म को बुरा भला बोल के आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए धर्म का मुद्दा कम करो और इनके जो बीजेपी की नाकामियां हैं वो गिनाओ। क्योंकि जब बीजेपी, मैंने देखा दोस्तों, जब नड्डा जी गए थे प्रचार करने, तो वो पहले कांग्रेस का एक रिपोर्ट कार्ड लाए थे राजस्थान में जो हुआ था, उसके बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज किए थे। और ये लोग कभी बीजेपी के गलत कामों का रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। तो ये सब हार के मुख्य कारण है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो और आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों चुनाव हारी है कांग्रेस, तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा ब्लॉग चैनल है, पर आज थोड़ा चुनाव का दिन था, देखा ट्रेंड हो रहा है तो मैं भी एक वीडियो बना लूं। बाकी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा वीडियो ये सब वायरल हो जाएगा तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। बाकी मुझे थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।